तो चलिए दोस्तों, आज का डेट है 26 मई और आज का डेटा आ चुका है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों कल तक थोड़ा कल वीडियो बना नहीं पाया, सॉरी। मतलब हुआ ये था कि फिर से थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी। तो चलिए दोस्तों, आज उम्मीद है आज थोड़ा मैं अच्छा फील कर रहा हूँ तो वीडियो बना पा रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और डेटा एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट अभी देखिए मजेदार कहानी। मार्केट अभी ऑल मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। 1200 मतलब 15,300 को क्रॉस कर दिया था मार्केट आज। और उसके बावजूद यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, क्लाइंट अभी बेरिश हो रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कि ये क्या सिनेरियो क्या निकल के आ रहा है। और ऊपर से एफआईआईज ने आज कितने लॉन्ग्स ऐड किए, आप एक दफा बस आप नंबर देख लो। 12,000 लॉन्ग ऐड किए और शॉर्ट अनवाइंडिंग किए नेग्लिजिबल क्वांटिटी में। 12,000 क्वांटिटी, जब कोई इतना बड़ा दिग्गज खिलाड़ी जब 12,000 क्वांटिटी का अकेला बाय करके जाता है तो इसका वेटेज आप समझ सकते हो। और सबसे मजेदार चीज, एफआईआई का आप नेट इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप डेटा देखोगे तो फिर से दोस्तों ये नवंबर दिसंबर वाली बात है, जब वो 50,000 60,000 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव में दिख रहा था। सेम वही है, देखिए। 2 दिन पहले मंडे का डेटा 22,000 पे था। ट्यूसडे का डेटा 35 पे आया। मतलब यहाँ से 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का जंप। और कॉन्जिक्यूटिव सेकंड डे भी 12,000 पे 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का जंप। तो आप देख सकते हो किस तरह 12,000 का कॉन्ट्रैक्ट्स एकदम इन्होंने 22,000 से ऑलमोस्ट डबल आ गए ये लोग। 23 से 47। सो 2 दिन में इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग एडिशन धमाकेदार तरीके से बढ़ा लिए। और इनका साथ-साथ ये इंडेक्स पुट भी इनकी बाइंग है, ये भी है। लेकिन जिस तरह यहाँ पे एडिशन देखने मिल रही है तो दिस ओवर पावर्स, तो वी कैन एक्सपेक्ट एफआईआईज टू बी फुल्ली बुलिश इन कमिंग डेज। और प्रोस की अगर आप बात करोगे तो ये लोग बुलिश में आए थे, फिर से थोड़े बेरिश हो गए। तो इनका अभी झूला झूल रही है अभी, कभी कभी बुलिश कभी बेरिश। मतलब ना ही कंप्लीटली बुलिश ना ही कंप्लीटली बेरिश। ये 6,000 क्वांटिटीज कुछ मायने नहीं रखता दोस्तों, ये मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल है। जबकि डीआईएस का डेटा अगर आप देखोगे तो 40,000 क्वांटिटीज में ये लोग बेरिश है। और इनकी एक्टिविटी भी देखिए कुछ उतनी खास है नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए 17,000 क्वांटिटी लगभग पिछले 2 दिनों में ऑलमोस्ट 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पर अनवाइंडेड। दैट मीन्स शॉर्ट ऐड करता जा रहा है ये क्लाइंट। शॉर्ट ऐड करके मतलब क्या ही कर लेगा अभी। मार्केट तो ऊपर ऊपर चीरती हुई निकल रही है। बैंक निफ्टी तो 36,000 के ऊपर भी जा सकता है। और रही निफ्टी की बात तो 16, मैंने पिछली वीडियो में टारगेट भी दिया था 15,800 या 16,000 तक जा सकता है। तो देख सकते हो दोस्तों डेटा किस तरह सपोर्टिंग निकल के आ रहा है, सब हो रहा है। मतलब मार्केट को किस तरह से पढ़ना चाहिए प्राइस एक्शन के हिसाब से। कभी कभी क्या होता है ना, डेटा भी सपोर्टिंग नहीं रहता लेकिन प्राइस एक्शन के बेसिस पे बाद में डेटा चेंज होने लगता है। तो इससे भी हमें थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। अभी चलिए चार्ट पे चलते, चार्ट पे चल के देखते हैं और क्या क्या हो रहा है मार्केट में। तो दोस्तों फिलहाल अभी मैं आया हूँ यहाँ ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अभी फिलहाल निफ्टी फ्यूचर्स क्या कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, कल मतलब धमाकेदार एंट्री। निफ्टी अभी फ्यूचर्स में 368 पे है। कल को मतलब ये सीधा 300 के ऊपर ही खुलेगा दोस्तों, यहाँ मतलब कोई दो राय नहीं। अभी फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ आपको देख सकते हो कितना 15,368। मतलब ये ऑल टाइम हाई के पास पहुंच ही रहा है। तो 435 का जो एसजीएक्स में हाई बना था वो 435 का था। और जो हमारे निफ्टी में जो डे टाइम पे जो बना था ऑल टाइम हाई, अगर उसकी मैं बात करूं तो वो भी ऑल टाइम हाई अराउंड 415 के आसपास। तो ये 415 का लेवल हो सकता है दोस्तों कल ही टूटे और हमें न्यू रिकॉर्ड हाई देखने मिले निफ्टी का। सो टुमारो विल बी हिस्टोरिक डे। थर्सडे है दोस्तों, अगर डेटा इसी तरह पॉजिटिव रहा और रात में ये सक्सेसफुली ऊपर क्लोज किया और मॉर्निंग में भी अच्छा खासा ऊपर ही टिका रहा, तो वी कैन सी निफ्टी क्रॉसिंग ऑल टाइम हाइज इन नो टाइम। सो विच इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स देखिए दोस्तों, वॉल्यूम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ जैसे ही लो मारा था उसके बाद वॉल्यूम्स देखिए किस तरह वॉल्यूम आया था यहाँ पे। तो ये दो कैंडल्स जो थे वो सपोर्ट थे और रिवर्सल जब भी डिप आया तो यहीं से आया। तो देखिए 2 बार फिलहाल यहीं से ही डिप मारा था ये दो कैंडल के क्लोजिंग के, अगर आप बात करोगे तो। अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा वॉल्यूम बिल्डअप दिख रहा है, तो यहाँ पे इस लो को और इस लो को मार्क कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये हमें रेंज मिल जाता है, रेंज। तो इस रेंज में आते ही देखिए किस तरह से यहीं से इसने रिएक्ट किया है, और पिछली बार तो मतलब यहाँ से जस्ट ऊपर से निकल गया था। तो देख सकते हो आप किस तरह से वॉल्यूम अभी अच्छा है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास देखिए जिस तरह से वॉल्यूम के साथ अभी ऊपर ऊपर चिर रहा है, जैसे ही ये ऑल टाइम हाई चिरेगा तो निकल जाएगा दोस्तों। मैं बोला जैसे 500 के पार दिखेगा तो विद इन नो टाइम 800 भी आपको दिखेगा, और एंट्री का मौका भी नहीं देगा आपको ये। और चलिए अभी फिलहाल ये निफ्टी का बात हो गया, बैंक निफ्टी के भी एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी स्पॉट देख लेते हैं, इससे अच्छा है। तो स्पॉट में देखिए दोस्तों फिलहाल ये ब्रेकआउट दिया है और अभी साइडवेज है। हो सकता है कल एक और ऐसी लंबी कैंडल, जिस तरह से देखिए 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद किस तरह से ये बड़ी कैंडल बनी थी, वैसे ही कुछ हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है। और हमें लेवल है 36,500 का ये लेवल। लेकिन कल एक्सपायरी है तो ऑप्शन चेन भी देखना बनता है, ऑप्शन चेन एक्सपायरी के चलते बहुत मायने रखती है। लेकिन कभी-कभी ऑप्शन चेन किसी एक साइड टूटने की भी बहुत क्या बोलते हैं उसे, पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। तो इसीलिए इसका भी एक बार देख लेंगे क्या हाल है ऑप्शन चेन का। तो उससे पहले दोस्तों मैं एक और आपको बता देता हूँ, बजाज फाइनेंस का मैंने जिक्र किया था, बजाज फिनसर्व का मैंने जिक्र किया था। तो देखिए आज ब्रेकआउट आया हुआ है, ये रहा इसका ऑल टाइम पिछले पिछले का हाई। और आज देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। तो इसका मतलब आप समझ ही सकते हो, समझदार को इशारा काफी है। और बजाज फाइनेंस का भी आपको बता देता हूँ, बजाज फाइनेंस भी देखिए इसका ऑल टाइम हाई ये है। फिलहाल अभी इसे ये क्रॉस नहीं कर पाया, थोड़ा सा इसके नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन जिस तरह से आज तगड़ी वॉल्यूम बनी है, तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये कब तोड़ेगा और कब। अभी भी इसमें एंट्री बन सकती है, जैसे ही अगर कल ये 5822 के ऊपर निकल जाए तो कोई भी एंट्री कर लीजिए। ऑलमोस्ट 5600 का स्टॉप लॉस, या फिर अभी एग्रेसिव एंट्री करके 50 से 54 5550 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, या फिर ये जो कैंडल है इसका ही लो स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो देखिए दोस्तों, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बस आपको पहले आपको बस स्पॉट करना होता है, रेडार में रखना होता है। और मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा था कि इस पे नजर रखिए, इसमें बार उछाल आ सकता है, हो सकता है कुछ। एक ऑलमोस्ट एक 5 दिन के, 5 नहीं दोस्तों, हाँ 5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद, ऑलमोस्ट एक हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद ये अप मूव आया है। और पीएनबी का भी आपको बता देता हूँ, पीएनबी में क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, अभी जिस तरह से रैली आई है साइडवेज है, फिलहाल ये भी ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है। अब मुझे तो लगता है कि कल अगर बैंक्स अगर ब्रेकआउट देंगे, कल अगर बहुत ही बड़ी अप मूवमेंट आएगी, तो पीएनबी भी रुकने वाला नहीं है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स, देखिए किस तरह वॉल्यूम्स है, बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं दोस्तों। तो और यहाँ पे जिस तरह से वॉल्यूम्स कैंडल्स बन रहे हैं, उसको तोड़ के जो इसे ऊपर गया है, अगर इस बार 40 के ऊपर या 40 या फिर ये जो पिछला दिन का हाई है उसके ऊपर निकल गया, तो आंख बंद करके लॉन्ग कर लीजिए फ्रेंड्स। ये मतलब अभी फाड़ देगा, मतलब आपका एंट्री होगा इस लेवल पे, और आपका स्टॉप लॉस होगा ये 3875। तो एंट्री और स्टॉप लॉस आपको, मतलब अगर आपको और सेफ खेलना है तो और एक और ये वाला स्टॉप लॉस लगा लीजिए 38.35, जो भी कैश में एक्टिविटी कर रहा है वो। मतलब स्टॉप लॉस कितना दोस्तों, हार्डली मैं कहूँगा 5% भी नहीं होगा इसमें। और आपको अपसाइड कितना मिल रहा है, यहाँ से अगर आपको मिलेगा तो ऑलमोस्ट 10 रुपीज का, जो कि होगा 10 ऑलमोस्ट 10-20-25% का अपसाइड मिल रहा है। 5% 3 से 4% का लॉस और अपसाइड में 20-25% का प्रॉफिट, मतलब ये तो 1:5 का ट्रेड है फ्रेंड्स। तो इसमें आराम से आप कूद पड़ सकते हो, 1:5 टू 1:6 का ट्रेड मिल सकता है आपको। गए तो 1 रुपए जाएंगे, आए तो 6 रुपए आएंगे। लेकिन अपने कैपिटल के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि कितना आपको इसमें देर लगाना है। सारे अंडे एक ही बास्केट में कभी नहीं डालना दोस्तों। बजाज फाइनेंस बता दिया, बजाज फिनसर्व बता दिया, पीएनबी बता दिया। अभी चलते हैं ना एनटीपीसी की बात करते हैं, एनटीपीसी में क्या हो रहा है। एनटीपीसी सरकारी कंपनी, जिस तरह से अभी मोमेंटम में थे थोड़ा, तो अभी साइडवेज हो चुका है। देखिए अभी फिलहाल ये ट्रेंड लाइन कितना परफेक्टली फॉलो किया है। यहाँ से फिलहाल एक साइडवेज मूवमेंट में है, आज एक डाउन मूव आई है। अगर ये कंटिन्यूड रहती है तो फिर से 104 तक जा सकती है दोस्तों। तो इसमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ से ये आपका अल्टीमेट स्टॉप लॉस, अगर किसी को एग्रेसिव एंट्री लेना है तो यहाँ पे ले सकता है।
ये वाला स्टॉप लॉस पकड़ के 109.95। तो इसके जस्ट और एक चाहिए तो आप एक 50 पैसा और नीचे रख लीजिए 109.5। तो इसको आप स्टॉप लॉस मान के यहाँ पे एंट्री करना चाहते हो तो कर सकते हो। अपसाइड आपको ऑलमोस्ट अगर ये लेवल पार कर गया तो 125 तक के टारगेट बन सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। और मेटल स्टॉक्स में एक बार देख लेते हैं मेटल स्टॉक्स में क्या हाल है। मेटल स्टॉक्स फिलहाल साइडवेज में है। तो यहाँ पे मैं जिस तरह ये देखे ना दोस्तों, जिस तरह से ये ब्रेकआउट आया था उसी तरह ही कुछ मुझे यहाँ पे ये पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। आई एम सीइंग द सेम पैटर्न हियर इन दिस फैशन। ये इसका ऑल टाइम सपोर्ट है। सॉरी, ये इसका रीसेंट सपोर्ट है। रीसेंट सपोर्ट है तो 69.25 के पास आता है, बाउंस लेता है, फिर से आता है, फिर से बाउंस लेता है। अगर ये लेवल निकल गया ना दोस्तों, अगर ये ट्रेंड लाइन को अगर इसने तोड़ दिया, तोड़ के एक और कैंडल अगर इसके ऊपर बाद मतलब इसके ऊपर एक क्लोजिंग आनी चाहिए और दूसरी क्लोजिंग आनी चाहिए आवरली चार्ट पे, या फिर आप नीचे वॉल्यूम के हिसाब से देख सकते हो। अगर वॉल्यूम अच्छी खासी रहेगी तो ये सक्सेस कर जाएगी। लेकिन आप देखिए यहाँ पे जैसे इसने एक अच्छा वॉल्यूम बनाया था, 2 क्लोजिंग दिया था, लेकिन ये बुलिश कैंडल नहीं थी, दोनों बेरिश कैंडल थी। तो फिर से ये रेंज के अंदर आ गया। बुलिश कैंडल माने ऐसी कैंडल मतलब इसमें ऊपर की साइड भी वीक ना हो और नीचे की साइड भी वीक ना हो। तो इस तरह से ऑलमोस्ट ऐसे आप कह सकते हो। फिलहाल अभी ये फर्स्ट वन मैं अभी अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये एक हो गया और एक ट्रेंड लाइन ये हो गया। मतलब ये पहली बार इसने चीट किया था, अभी फिलहाल ये ट्रेंड लाइन है। अगर तीसरी बार चीट करेगा तो एक और ट्रेंड लाइन ऐसा कुछ बन सकता है। ठीक है दोस्तों। तो लेकिन मैक्सिमम ये 3 ही बार ऐसे कुछ चीट करेगा, उसके बाद चौथी बार ये फट के निकल जाएगा। ये जनरली मैं ऑब्जर्व कर चुका हूँ मार्केट्स में। आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देख सकते हो ना दोस्तों, यहाँ पे 3 बार इसने बेवकूफ बनाया था। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। तो सपोर्ट यही था, लेकिन जैसे इसको तोड़ दिया नीचे आ गया। लेकिन नीचे आने के बाद भी जैसे ही ये लॉन्ग टर्म ये जो लोएस्ट स्लोप था इसको तोड़ा, उसके बाद ऊपर आया तो यहाँ पे और एक स्लोप बनाया और लेकिन इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ये सपोर्ट लिया और ऊपर भाग गया। तो इस तरह से ये क्रॉस लाइन्स एक्चुअली काम करते हैं। अगर तीसरी बार आएगा भी तो यहीं कहीं से हो सकता है ये सिमिलर लेवल पे हाई बनाए और वहां से फिर से नीचे आए। लेकिन अगर इस बार ये टूटा तो फिर से नीचे जाएगा, हो सकता है इस वाले ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले, या फिर अगर इसे ऊपर की ओर तोड़ेगा तो भागते जाएगा दोस्तों। अगर आपको सही से बताऊं डेली कैंडल पे ड्रॉ करके तो वो ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे दिखती है। तो ओवरली चार्ट पे थोड़ा और क्लियरली दिखता है, लेकिन बस आपको बता रहा था कि किस तरह से ये होता है। बॉटम्स को भी अगर आप मैच करोगे तो हो सकता है एक बार के लिए इस वाले बॉटम के ऊपर टेस्ट करने के लिए आ सकता है। और उसके बाद अगर ये टेस्टिंग हो गया या फिर बिना टेस्ट किए यहीं से भी अगर ये ब्रेकआउट आ गया तो यहाँ से और ऊपर 90-100 तक जा सकता है ये। तो ये बस एक छोटा डेमो दिखाया आपको कि किस तरह से मार्केट में ये काम करता है। तो यूजुअली सबसे कम जो स्लोप रहता है ना दोस्तों उस पे ज्यादा वैलिडिटी रहती है, जो हाई स्टीपली रहता है उस पे उतना वैलिडिटी नहीं। तो अभी देखिए इसमें मतलब स्लोप बहुत ज्यादा है तो इसको मैं उतना वैलिड नहीं मान सकता। लेकिन जैसे ये ऐसे मतलब
ऑलमोस्ट अराउंड अगर जीरो बेसलाइन को 10-20 या 30 डिग्री मैक्स अगर इंक्लिनेशन रहेगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो उसे हम मान सकते हैं। लेकिन ज्यादा स्टीप रहेगा तो कभी कभी फेक आउट भी हो सकता है, तो इसीलिए ये ज्यादा स्टीप होने के कारण इसे इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। तो हो सकता है और एक कुछ दिनों के लिए साइडवेज हो, लेकिन जिस भी दिन ये अगर इस लाइन के ऊपर क्लोज दिया तो दो क्लोजिंग कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग इसके ऊपर देना चाहिए। या फिर आपको बहुत ही अच्छे ट्रेडर मतलब होते हैं जो वॉल्यूम बेसिस पे या फिर और कोई और इंडिकेटर लगा के इस पे अच्छा मतलब एग्रेसिव एंट्री लेते हैं। तो वैसा अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि जिस तरह से मार्केट का मूड है अभी फिलहाल मार्केट बुलिश मोमेंटम है, तो अगर ये ब्रेकआउट देगा तो ये रुकेगा नहीं। तो फेक ब्रेकआउट नहीं होता, मतलब मार्केट का ओवरऑल कंडीशन देख के भी कभी-कभी ट्रेड में एंट्री लिया जा सकता है। तो एक सिंपली एक जस्ट एक बताया आपको कि किस तरह से एंट्री प्लान करना है, आप कैसे कर सकते हो। हिंडल्को अगर नैल्को और हिंडल्को मतलब दोनों एल्यूमीनियम कंपनीज ही है। हिंडल्को आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन कितना परफेक्टली ये फॉलो कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बना है दोस्तों ये। अभी आपको एक क्लोजिंग इसके नीचे आ गई, अभी आपको दूसरे क्लोजिंग की वेट करनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दूसरी क्लोजिंग इसके नीचे देगा। कल को ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हो वॉल्यूम ड्राई अप हो रहा है। यहाँ जो भी नीचे डाउन आया है इसमें वॉल्यूम उतनी नहीं है। तो यहाँ पे एक बार को ये यहाँ से सपोर्ट लेके उछल सकता है। ये जो इसका हाई था यहाँ से उछल सकता है ये। बस आपको वेट क्या करना है, अगर ये कैंडल के ये जो भी आज का ओपनिंग था इसके ओपनिंग के ऊपर अगर निकल गया, ये रेड कैंडल के टॉप के अगर ऊपर निकल गया तो आपको बाय लेना है और इसको स्टॉप लॉस रखना है वो रेड कैंडल के नीचे वाला। या फिर जो भी कल का अभी ओपनिंग या फिर कल का लो अगर इससे नीचे हुआ तो उसे स्टॉप लॉस रखेंगे, या फिर अगर यही जो आज का क्लोजिंग है वही लो हुआ तो उसे स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन इसमें भी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी आपको देखनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें भी लॉन्ग आई थिंक सो अगर मैं सीपीआर की बात करूं तो देखिए सीपीआर के अगर ऊपर टिकेगा तो आप लॉन्ग जा सकते हो, अगर सीपीआर के नीचे रहेगा तो आप कुछ भी मत कीजिए, या फिर वीवैप के ऊपर टिकने लगे तो आप लॉन्ग कर लीजिए, या फिर वीवैप के नीचे तो लॉन्ग मत जाइए। या फिर यहाँ पे तीसरा कंडीशन होता है आरएसआई 60 के ऊपर दिखे तो लॉन्ग जाइए, वरना वेट कीजिए। लेकिन आरएसआई 60 आपको 15 मिनट चार्ट पे नहीं 1 आवर चार्ट पे देखना है। 1 आवर चार्ट पे क्योंकि ज्यादा वैलिडिटी रहता है। देखिए जिस तरह ये 60 के ऊपर गया था, जिस तरह से ये ब्रेकआउट आया था तो काफी अच्छा मूवमेंट मिला। और कभी कभी होता क्या है 60 आरएसआई से डॉट रिवर्सल भी आता है। तो आपको मार्केट का ओवरऑल मूड माहौल और इसका सेक्टर मेटल सेक्टर देख के आपको ट्रेड प्लान करना होता है। तो ये और कल मंथली इन क्लोजिंग भी है दोस्तों, तो पीएनबी अभी फिलहाल फ्यूचर्स में बैन में है इसलिए ये थोड़ा साइडवेज होवर कर रहा था। अभी कल अगर मंथली क्लोजिंग के बाद फ्राइडे को फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे तो मुझे नहीं लगता कि तब ये बैन में रहेगा फ्राइडे को। तो पीएनबी में बहुत ही बड़े अपमूव की हो सकता है 10% 15% की अपमूव आपको एक ही दिन में देखने को मिल सकती है। तो इस पे एक बार नजर जमा के रखिए दोस्तों। ओएनजीसी दोस्तों, ओएनजीसी भी एक अच्छा स्टॉक था जो अपमूव में था। फिलहाल अभी ये लॉन्ग टर्म जो इसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन है वहां से ये थोड़ा नीचे आया है। अभी फिलहाल ये साइडवेज मोमेंटम है, लेकिन इसे भी देखना पड़ेगा दोस्तों। अगर किसी दिन ये फिर से ये वाले हाई को निकाल देता है तो वी कैन सी ए गुड अप मूव, या फिर ये लाइन के ऊपर अगर सक्सेसफुली दो क्लैंडिंग क्लोज करती है तो वी कैन सी ए लेवल्स ऑफ अराउंड इसके बाद 130 135 का लेवल्स हमें दिख सकते हैं 120 के बाद। लेकिन अगर आपको सही एंट्री का टाइम भी है दोस्तों यहाँ पे एंट्री ले सकते हो आप। मतलब 50% अगर किसी को पोर्टफोलियो मतलब किसी को अगर एंट्री लेना है तो 50% अभी एंट्री ले सकता है, 50% ये 120 निकलने के बाद इसका अर्निंग्स इसका रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है दोस्तों। ऑलमोस्ट ये डेट है 28 में अर्निंग्स इसकी आने वाली है, तो इसमें बहुत ही बड़ी हलचल हमें देखने मिल सकती है दोस्तों। इस पर नजर बना के रखिए। ओएनजीसी तो मैंने आपको मतलब और कितने दिए, एनटीपीसी दिया, ओएनजीसी दिया, पीएनबी पे रिव्यू दिया, बजाज फाइनेंस पे दिया, नाल्को पे दिया, हिंडल्को पे दिया, और बजाज फिंसर और बजाज फाइनेंस। तो ये सारे स्टॉक्स थे जिन पे मैंने आपको अभी रिव्यू दिया है। हो सकता है ये आपको कुछ काम आए।
चलिए एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो क्या हो सकता है। तो ऑप्शन चेन में देखिए दोस्तों कहाँ पे कॉन्फिडेंस है, अरे बाप रे, यूजुअली 60-70 हज़ार तक तो हमें ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने चाहिए, मिल जाने चाहिए था। जिस तरह यहाँ पे देखिए 15,200 पे 70,000 कॉन्ट्रैक्ट है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। 58 है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है दोस्तों 15,500 पे। तो देखिए कहाँ जाके ऑप्शन राइटर्स को कॉन्फिडेंस है 15,500, मतलब उम्मीद क्या कर रहे हैं, कल निफ्टी 15,400 के पार निकल सकता है। दिस इज व्हाट इट इज कन्वेइंग। तो बहुत बड़ी मोमेंटम आ सकती है कल। तो ऑन द अपसाइड वॉलेटिलिटी रहेगी, ऑन द डाउनसाइड भी 15,200 तक की वॉलेटिलिटी रहेगी। कल एक्सपायरी है दोस्तों, मार्केट बहुत वॉलेटाइल रह सकता है, तो प्लीज केयरफुल रहिए कल के दिन। आज देखिए दोस्तों इन द मनी 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स किसी ने यहाँ पे ऐड करके गया है। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स इतना क्यों ऐड करेगा कोई, और यहाँ पे 54,000, यहाँ पे 40,000, तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों। ये हमें दिस इज अ बिट सस्पिशियस 34,500, मतलब कॉल राइटर्स को अभी भी लग रहा है कि बैंक निफ्टी 34,500 के नीचे क्लोज करेगा, जबकि नेट ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो 35,000 पे 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है ऑलमोस्ट। तो हो सकता है बैंक निफ्टी को कल साइडवेज रखा जा सकता है, निफ्टी को ऊपर चढ़ाया जा सकता है और बैंक निफ्टी को थोड़ा साइडवेज रखने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन ड्यूरिंग द डे अगर यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने मिलेगी तो ड्यूरिंग द डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल के लिए ये डेटा के हिसाब से बैंक निफ्टी साइडवेज रहना चाहिए या फिर साइडवेज टू नेगेटिव रहना चाहिए, लेकिन डेटा कल कैसा अनवाइंड होता है वो भी देखना पड़ेगा। ड्यूरिंग द डे अगर यहाँ पे अनवाइंडिंग दिखने मिल गई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 35,000 के ऊपर ले जाएंगे, हो सकता है ड्यूरिंग द डे ले भी जाए लेकिन इवेंचुअली 35,000 के नीचे इसे क्लोज कराएंगे, क्योंकि ये 80,000 कॉन्ट्रैक्ट जिसने भी राइट किया होगा कोशिश तो करेगा कि ये पूरा जीरो पे एक्सपायर हो। और आज जिसने भी यहाँ पे फ्रेश एक बार डेटा एक बार देख लेते कि किसने यहाँ पे फुट राइटिंग किसने करी है। ओ, तो ये प्रोस का एक्टिविटी है। प्रोस, सॉरी पुट राइटिंग नहीं है दोस्तों, कॉल राइटिंग है, कॉल साइड पे हो गई थी इंडेक्स कॉल। तो ज्यादा करके कॉल बाय करके गया है एफआईआई और कॉल सेल करके गए क्लाइंट्स और प्रोज, तो इसका मतलब कॉल सेलिंग पे उतना वेटेज मैं शायद नहीं दूंगा। तो हो सकता है यहाँ पे जिस क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है, तो इसके चलते हमें एक अपमूव यहाँ पे भी साइडवेज तो पॉजिटिव कहूंगा। अगर ये पोजीशन अनवाइंड होती हुई दिखेगी ड्यूरिंग द डे, तो देन श्योरली बैंक निफ्टी ऊपर जाने से पहले अनवाइंडिंग का सिग्नल देता है। प्राइस एक्शन पे है दोस्तों, अभी फिलहाल जिस तरह से आपने देखा कि इंडेक्स सिंगापुर निफ्टी का इंडेक्स 368 के पार चला गया, तो उससे हमें यही पता चलता है कि कल गैप अप की उम्मीद हम रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ गया होगा। तो अगर आपको पसंद आ गया होगा तो प्लीज 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 दोस्तों लाइक का बटन दबाइए, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अगर किसी को टेलीग्राम चैनल, मतलब वहाँ पे भी मैं कभी कभी फ्रिक्वेंटली अपडेट्स देता रहता हूँ, वहाँ पे यूजुअली एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ मैंने अपडेट देता रहता हूँ। तो किसी को अगर मतलब ड्यूरिंग द डे कुछ लाइव अपडेट्स देना वगैरह होगा तो उस पे देता हूँ। अगर किसी को इंटरेस्टेड होगा तो वहाँ पे प्लीज ज्वाइन कीजिए, नीचे मैंने लिंक दे रखा है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, गुड नाइट।